लालची व्यापारी। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। एक का नाम नत्थू सेठ और दूसरे का नाम मुत्थू सेठ था। दोनों बर्तन बेचने का व्यापार करते थे। लोगों से पुराने बर्तन लेके उसके बदले नए बर्तन देते थे। मुत्थू सेठ बड़ा चालाक और होशियार था। जब वे गांव में बर्तन बेचने जाते तो दोनों अलग अलग रास्ते बांट लेते। एक इधर की गली जाता तो दूसरा उधर की गली जाता। बर्तन ले लो भाई। लोग घर से बाहर आते और जो चाहिए वो बर्तन लेते। एक घर में एक गरीब औरत उसकी बेटी के साथ रहती थी। ये परिवार किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था, परंतु उस औरत के पति का देहांत होने के बाद वो गरीब हो गए। उनके पास कोई भी कीमती चीज नहीं थी सिवाय एक सोने के कटोरे के। लेकिन उसने बहुत संभाल कर रखा था क्योंकि उसका पति उस कटोरे का इस्तेमाल करता था। वो कटोरा दूसरे बर्तन के साथ अलमारी में रखा था। चालाक मुत्थू सेठ उस गली से जा रहा था। पानी का गिलास ले लो, पानी का गिलास ले लो, कढ़ाई ले लो, कढ़ाई ले लो, बर्तन ले लो। उस औरत की लड़की ने उसकी माँ से कहा, माँ मेरे लिए तो कुछ ले लो ना। माँ बोली, बेटी हम बहुत गरीब हैं और मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। बेटी फिर से बोली, माँ क्या हम पुराने बर्तन देकर नए बर्तन ले लें? चलो देखते हैं वो व्यापारी हमारे पास के पुराने बर्तन का क्या देता है। उस औरत ने नत्थू सेठ को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम ये पुराने बर्तन ले सकते हो और मेरी बेटी को उसे जो चाहे वो दे सकते हो? चालाक नत्थू सेठ ने उस कटोरे को हाथ में लेकर निरीक्षण किया। उंगली से उसे घिसा। उसे पता चला कि ये सोने का कटोरा है। उसने सोचा कि इन माँ बेटी को बुद्धू बना के इस कटोरे का दाम हड़प लेता हूँ। वो बोला, ये क्या भंगार उठा लाए हो? इसकी तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल सकती। और ऐसा बोलते ही उसने वो कटोरा जमीन पर फेंक दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद दूसरा व्यापारी नत्थू सेठ उस गली से जा रहा था। बर्तन ले लो भाई, बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। उस लड़की ने व्यापारी की आवाज सुनी और फिर से अपनी माँ से बोली, माँ चलो इस व्यापारी से पूछते हैं इस पुराने कटोरे का क्या होगा, क्या देगा। माँ बोली, बेटी वो पहले वाले व्यापारी ने कटोरा जमीन पर फेंक दिया और चला गया। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ वो व्यापारी दूसरा था, ये नया है। मुझे ये आदमी थोड़ा सज्जन लग रहा है। वो हमें इस कटोरे के बदले कुछ न कुछ जरूर देगा। ठीक है बेटी, उसे बुलाओ, हम उसे ये कटोरा बताते हैं। बेटी ने व्यापारी को पास बुलाया। वो व्यापारी उनके पास आया। उसने वो कटोरा लिया। वो समझ गया कि ये कटोरा सोने का है और वो बोला, माँ जी ये तो सोने का कटोरा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसे खरीद सकूं। इस पर माँ बोली, लेकिन अभी अभी एक व्यापारी ने इसे बेकार की चीज को बोलकर, इसे बेकार की चीज बताकर जमीन पर फेंक कर चला गया। अगर तुम्हें ये कीमती लगता है तो तुम ये ले लो, इसके बदले मेरी बेटी को जो चाहे वो दे दो। परंतु नत्थू सेठ के पास इतने पैसे नहीं थे। उसके पास जितने भी पैसे थे और बर्तन थे वो सब औरत को देकर उसने कहा, माँ जी वापस जाने के लिए सिर्फ 2 सिक्के दे दो। उस औरत ने उसे 2 सिक्के दिए। नत्थू सेठ वहां से चला गया। इधर फिर से वो चालाक व्यापारी मुत्थू सेठ उस घर के पास आया। औरत से बोला, चलो लाओ ये बेकार सा कटोरा, कुछ न कुछ दे देता हूँ इसके बदले तुम्हारी बेटी को। ऐसा सुनकर वो औरत गुस्से से बोली, तुम तो बोल रहे थे कि कटोरा भंगार की चीज है, कुछ काम का नहीं। लेकिन उस दूसरे व्यापारी ने इसे अच्छी तरह परखा और इसकी कीमत देकर चला गया। तब चालाक मुत्थू सेठ गुस्साया और गुस्से में बोला, हे भगवान ये मैंने क्या किया? मैंने मेरा भविष्य ही बदल दिया। कितना मूर्ख हूं मैं, थोड़ी सी लालच के लिए बहुत सारा खो दिया। और रोते हुए वहां से चला गया। तो बच्चों क्या समझे इस कहानी से कि लालच बुरी बला है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामू नाम का एक दूध वाला भैया रहता था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं और वो उन्हें बहुत प्रेम करता था। भैंस का दूध वो गांव में घूम घूम कर बेचता था। गांव वालों में रामू का बड़ा सम्मान था क्योंकि वो बहुत ही प्रामाणिक और सरल दिल का था और वो दूध में पानी नहीं मिलाता था, तो इसलिए ग्राहक भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, एक आदमी ने रामू भैया से दूध मांगा। अरे रामू भैया क्या मुझे दूध मिलेगा? माफ करना भैया, दूध तो खत्म हो गया। गांव के सभी लोग चाहते थे कि रामू से ही दूध लें।
रामू ने भी सोचा कि क्यों ना मैं एक और भैंस खरीद लूं। ऐसा सोचकर दूसरे दिन रामू बाजार पहुंचा। अरे रामू भैया कैसे हो? सब बढ़िया। अच्छा हूं सेठ जी, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, दूध के ग्राहक बढ़ रहे हैं तो मुझे दूध बेचने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, इसलिए मैंने सोचा एक और भैंस खरीद लूं। देखो इसमें कौन सी भैंस आपको पसंद है, देख लो। रामू ने सब भैंसों को देखा और एक भैंस पसंद की। वो भैंस मुझे पसंद आई। उसका नाम क्या है? बड़ी पारखी नजर है रामू भैया आपकी। सब भैंसों में एक भैंस पसंद आया और ये भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। इसका नाम है पारो। रामू पैसे देकर पारो को खरीद लेता है और वहां से चल देता है। रामू को अपने गांव जाने के लिए एक जंगल से गुजरना पड़ता है। रामू पारो को लेकर उस जंगल से गुजर ही रहा था, तभी सामने एक आदमी हाथ में लाठी लेकर रामू के पास आ खड़ा हुआ। ए दूध वाले, रुको! उस आदमी ने कहा। अरे भैया, आपको कैसे पता कि मैं दूध बेचता हूं? मूर्ख, अगर तू दूध वाला नहीं तो क्या इस भैंस का अचार डालेगा? चल ये भैंस मेरे हवाले कर और दफा हो यहां से, नहीं तो लाठी से तेरा ये हाल कर दूंगा कि पहचान भी नहीं पाएगा खुद को। रामू डर गया, लेकिन फिर थोड़ा सोच में डूबा। जल्दी कर मूर्ख, मेरे पास टाइम नहीं है, भैंस मुझे दे दे। ठीक है भैया, ये लो, भैंस हुई तुम्हारी। रामू का इतना शांत स्वभाव देखकर वो आदमी प्रभावित हुआ। तुम तो बड़े डरपोक निकले, इतनी आसानी से मुझे भैंस दे दी। अरे भैया, लाठी से मार खाने से अच्छा है भैंस ही दे दो। अब भागो यहां से, नहीं तो मार पड़ेगी। रामू थोड़ा सोचकर बोला, भैया थोड़ा सुनो ना, मैंने मेरी भैंस आपको दे दी, पर मैं अगर खाली हाथ घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी। तो अगर ये लाठी मुझे दे देते तो बड़ा एहसान होता। वो आदमी सोचने लगा, तुम सच में मंदबुद्धि हो, ये लो लाठी। रामू ने झट से लाठी लपकी और कहा, मेरी भैंस मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। उस आदमी को अपनी मूर्खता समझ में आ गई। जिस लाठी से उसने रामू की भैंस ली थी, वही लाठी उसके पास जा चुकी थी। वो चुपचाप भैंस की रस्सी रामू को सौंपता है और कहता है, जबकि मैंने तुम्हारी भैंस लौटा दी है, अब तुम मेरी लाठी लौटा दो। रामू जानता था कि अगर मैंने फिर से लाठी वापस दे दी तो मुझसे फिर से भैंस मांगेगा। रामू बोलता है, कौन सी लाठी, कैसी लाठी? भागो यहां से, नहीं तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, भागो जल्दी। वो आदमी घबराकर वहां से भाग जाता है। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? जिसकी लाठी उसकी भैंस। दौलत। एक बार की बात है, हरि और रवि नामक दो दोस्त थे। दोनों ही एक ही रास्ते पर रहते थे। हरि बहुत ही धनवान था, लेकिन कोई फायदा नहीं था उसका। हरि को नींद नहीं आती थी। दूसरी तरफ रवि को मस्त और बिंदास नींद का आनंद मिलता था। हरि रवि से इस बात को लेकर जलने लगा। सोचा, रवि इसलिए अच्छी नींद सोता है क्योंकि इसको दौलत की परवाह नहीं, ना इसको लालच। क्यों ना इसको लालच दी जाए। एक दिन सोने के सिक्कों से भरा एक बोरा वो रवि के पास लेकर गया। रवि, मुझसे तुम्हारी यह गरीबी देखी नहीं जाती। तुम दोस्त हो, आखिर कब तक तुम इस हाल में रहोगे? ये लो, ये सोने की सिक्कों की बोरी तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम आएगी। रवि खुश होता है। वो उस बोरे को लेता है और घर में छुपाता है। लेकिन फिर बेचैन होकर खिड़की दरवाजे बंद कर देता है। उसकी नींद उड़ जाती है। उसे चोरी का डर रात भर सताता है। रवि रात भर व्याकुल रहता है। डाके और चोरी के डर से उसे नींद नहीं आती। दूसरे दिन रवि हरि के पास जाता है और बोलता है, दोस्त, समझ आ गई तेरी चाल। ले भाई,
तू अपनी दौलत, अपना पैसा अपने पास रख, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। ये बोलकर रवि वहां से निकल गया और चैन की नींद सो गया।